हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। देखो जल्दी जल्दी करते 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 कितनी जल्दी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे भी आ गए। हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से होते जा रहे हैं, हर चीज़ एकदम परफेक्ट वे में चल रही है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि है डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया को यूज करते टाइम, जब भी हम सोशल मीडिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को अडॉप्ट करना है, किन को नहीं करना है, वो सब हमें ध्यान में रखकर चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चे, आप लोगों को यही समझना होगा कि सोशल मीडिया क्या है। पहली बात तो ये बताने की नीड ही नहीं है। क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया है आज की डेट में कम्युनिकेशन का ऐसा मींस जो ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट कर रहा है हर किसी को, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। सोशल मीडिया एक बिगेस्ट वेपन है दुनिया को कनेक्ट करने का। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात यही आ रही है हमारे पास कि भाई, जब हम सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए और कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें यही गाइडेंस, यही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया ने बिजनेस कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस डिपेंड हो गए हैं तीन, जो ट्रेडिशनल, जो पहले के जमाने के होते थे, शॉप्स वगैरह होती थी, वो तीन चीजों पे डिपेंडेंट थे, बिल्डिंग पे, बॉस पे और बाउंड्रीज पे। यानी कि लिमिटेड स्कोप होता था, हॉरिजन ही नहीं था। बट आज की डेट में ये कंप्लीटली चेंज्ड हो गया, ये वेव्ड ऑफ हो गया। इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आपको सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया रिमूव दीज बैरियर्स। और सोशल मीडिया ने ये बैरियर, ये जो 3 B's का बैरियर है, लिख लेना इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। बिजनेसेस कैन नाउ ऑपरेट फ्रॉम होम, एडवर्टाइज, जनरेट लीड्स एंड गेट कन्वर्सेशंस इजीली। अब ये जो बिजनेसेस है, ये घर से हो सकते हैं, हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा नीड नहीं है, हम आराम से एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने बिजनेस को वास्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। Knowing the art of communication और सोशल मीडिया इज एसेंशियल टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। यानी कि अगर आपको कम्युनिकेट करने की, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करने की, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, कोई भी सोशल मीडिया का मीन्स हो, अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है तो आप उस फील्ड के प्लेयर बन जाओगे। ये जनरेट करती है एंगेजमेंट, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और आपके क्लाइंट्स भी आपकी उससे इंप्रेस होते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी से इंप्रेस होते हैं, आपकी विजिबिलिटी से इंप्रेस होते हैं और आपका उनके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनता है। पेइंग अटेंशन टू द डूज एंड डोंट्स इज की प्रोडक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक की प्रोडक्टिव यूज है। तो चलो जरा देखते हैं क्या क्या आता है इसमें बच्चा लोग हम लोगों का। सबसे पहले आते हैं डूज, यानी कि क्या क्या हम सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है और इसके फायदे क्या है। तो पहला है आप लोगों का कंप्लीट एंड एक्टिव प्रोफाइल्स। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे है, आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपनी ब्रांड की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको आपकी फुल डिटेल्स देनी होगी। फुल डिटेल्स यानी कि पूरा डिटेल इन डेप्थ में आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप पे कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, आप पे ट्रस्ट इसीलिए किया जाएगा और तब किया जाएगा जब आप अपने बारे में लोगों को पता लगने देंगे या अपने बारे में लोगों को बताएंगे। एंगेजमेंट बिकम्स ईजियर एंड कनेक्शंस आर फास्टर। जब लोगों को पता है, अच्छा ये पर्सन तो ये वाले प्रोडक्ट को बेचते हैं, या ये पर्सन तो ये क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ये वाले पर्सन तो इसके एक्सपर्ट है, तो हम क्यों ना इन्हीं से सीखे, इन्हीं से समझे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल बी कमिंग टू अकाउंटेंसी, आपको पता है भाई नोबडी कैन बीट रजत सर, राइट। तो यहां पर ऑब्वियसली और भी अच्छे फैकल्टीज है, बट यस, रजत सर इज दी रजत सर। वाई? बिकॉज प्रॉपर प्रोफाइल, everything visible, trustworthy,
सालों से लोगों के रिव्यूज, बच्चों का फैन फॉलोइंग, सो चीजें, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी फेक नहीं है। तो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है, और स्ट्रैटेजिकली यानी कि आपको अपनी कंप्लीट फुल डिटेल्स देनी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है बिजनेस प्रोफाइल को लेके, आपको बार बार अपने कंटेंट को पोस्ट करना है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताना है, तभी आपके बिजनेस की सिग्निफिकेंस बढ़ेगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, ये नहीं एक बार पोस्ट कर दिया फिर अगली बार 10 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यानी कि आपको आपके क्लाइंट्स की, आपकी ऑडियंस की नजरों के सामने रहना है हर तरीके से। अगर आप उनके सामने कॉन्स्टेंटली नहीं रहोगे तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो यही होगा कि भाई आपको वो भूल जाएंगे, कोई नया आ जाएगा। मुझे भुलवाना नहीं है, मुझे तो अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर निकाल के लाना है, गेम चेंजर लेकर आना है। तो वो तभी आएगा जब आप अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे और रेगुलर कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप बॉडी भी बनाने जाते हैं, अगर आप जिम भी ज्वाइन करते हैं, अगर आप सोचिए कि मेरी एक दिन में बॉडी बन जाएगी या एक महीने में बन जाएगी या 6 महीने में बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। You have to be disciplined. You have to be consistent throughout the year or years. But उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो वही होगा जो आप हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने साथ। यही है पावर ऑफ सोशल मीडिया। आगे देखें, अपना कंटेंट जो भी है सोशल मीडिया पे आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए और कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस आपके साथ एंगेज करे। कंटेंट शेयर करो दैट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस प्रॉपरली, ऐसा कंटेंट हो जो आपके बिजनेस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा हो। हेल्दी डिस्कशन को एनकरेज करिए, स्पैमिंग को अवॉइड करिए। मतलब ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव हो रहा है या सेम चीज दूसरे चैनल पे भी आ रही है, नहीं, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। क्या करना है? रिलेशनशिप्स बनाने हैं, लोगों के व्यूज जानने हैं, उनसे कनेक्शंस बनाने की कोशिश करनी है। नर्चर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, सेपरेट बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स क्लियरली, यानी कि बिजनेस को और पर्सनल को अलग रखना है। बट आपके जो ऑडियंस है, आपके जो क्लाइंट्स है, वो आपके साथ कैसे कनेक्ट रहे उसको भी मेंटेन करके चलना है। आप अपने आप को अपने पर्सनल उतना ही शो करेंगे जितना आप दिखाना चाहते हैं, जो कि रेलिवेंट है फॉर योर बिजनेस ओनली। अदर देन दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज व्हाट डूज ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव बच्चे, नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटाइज नेटवर्क्स। नेटवर्क्स यानी कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। क्या मेरा होलसेल का बिजनेस है? अगर मेरा होलसेल का बिजनेस है बच्चे तो मैं तो B2B पे जाऊंगी। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अगर मेरा कंज्यूमर बेस्ड है तो मैं B2C पे जाऊंगी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। द पॉइंट इज द वेरी क्लियर, दैट इज क्या है आप लोगों का, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली ही अपना कंटेंट, अपने आप को प्रेजेंट और अपनी ऑडियंस से कनेक्शन मेंटेन करना होगा। जैसा आपका कंटेंट, जैसी आपकी ऑडियंस, जैसा आपका कनेक्शन, वैसा ही आपकी क्रेडिटबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिटबिलिटी यानी कि आप पर ट्रस्ट क्यों करे, आपकी कही हुई बात क्यों माने, वो तभी मानी जाएगी जब आप क्या करेंगे, जब आप अपने नेटवर्क्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। आपके साथ जो भी लोग एसोसिएटेड है उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको वैल्यू देंगे। पोस्ट द राइट कंटेंट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। जो भी सही कंटेंट है उसको सही प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करना है और तब आपकी इंफॉर्मेशन वैलिड मानी जाएगी। रेगुलर रहना है ऑडियंस के साथ। ये कंसिस्टेंसी में अगर आप लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज पोलाइटली, जितनी भी क्वेरीज उनको पोलाइटली रिस्पॉन्ड करो। रिकमेंडेशंस के बारे में पूछो, क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली हैंडल करिए, ये आपका इसमें आएगा। एंटरटेन एंड इन्फॉर्म ऑडियंस, ऑडियंस को अच्छे से आंसर करिए और साथ साथ आपको ऑडियंस को बताकर रहना है कि भाई डू नॉट फोकस ओनली ऑन सेलिंग। मतलब कि भाई हम लोग हैं, हम लोग क्वालिटी अच्छी देते हैं, हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है, आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी हमारे यहाँ, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिलेगी। मतलब आप सिर्फ ये नहीं लोग आए और खरीदे, नहीं, आप कस्टमर का क्या जीतने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, आप लोग कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पोस्ट को अच्छे कंटेंट को लेकर आइए, इंफॉर्मेटिव भी हो और ऐसे नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है, साथ साथ एंटरटेनिंग पोस्ट भी होनी चाहिए। न्यू आइडियाज को ट्राई करो, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए और
आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक यानी कि जो आपका चैनल की ग्रोथ है या आपके पेज की जो ग्रोथ है, आपके सोशल मीडिया की जो ग्रोथ है, वो धीरे धीरे होगी ही होगी अगर आप इन डूज को फॉलो करेंगे। उसके बाद बच्चे हम लोगों का आता है डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में नहीं होनी चाहिए, जब आप कर रहे हैं तो उनको आपको फॉलो नहीं करना। डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी, ऐसे मत दिखाओ है मेरा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ऐसे है, मतलब जैसे आप बेगिंग कर रहे हो, आपको नीड नहीं है। प्रोजेक्ट योर सेल्फ, दिस इज आवर प्रोडक्ट, इट हैज दिस स्पेसिफिकेशंस, खरीद लो ले लो ना। अवॉइड आस्किंग फॉलोअर्स टू रीट्वीट और लाइक पोस्ट, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट या ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट, इनकी नीड नहीं है। चाहे आप 2 दिन में या 3 दिन में एक बार डालो, बट इट हैज टू बी क्वालिटेटिव, राइट। डू नॉट डेडिकेट ऑल योर टाइम ऑन सोशल मीडिया इंस्टेड बिल्डिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस। अब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहे, नहीं। सोशल मीडिया का एक टाइम बनाइए, उस टाइम आपने सोशल मीडिया पर फोकस करना है, और उसके बाद बाकी का टाइम आपने क्या करना है, रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी कि कनेक्टिविटी बनानी है। लोग आपसे जो क्लाइंट जुड़े हैं उनको फॉलो अप दीजिए, आपके साथ जो क्वेरीज आ रही है उनको रिजॉल्व करिए और इनोवेशन लाने की कोशिश करिए। सिंपल भाषा में क्या करना है, प्रोडक्टिव रिलेशंस लेकर आने हैं। डोंट ओवर शेयर कंटेंट, ओवर शेयर यानी कि बार बार रिपीटेटिव कंटेंट शेयर करने की नीड नहीं है। रिपीटेड प्रमोशंस, ओवर शेयरिंग एंड यूजिंग द सेम ऑटोमेटेड मैसेज अक्रॉस नेटवर्क्स, इसको आपको यूज करने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। डू नॉट यूज पुअर ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स ना एक कनेक्टिविटी, एक ट्रस्ट खराब कर देती है, आगे क्रेडिबिलिटी। लोग कहेंगे यार इनको स्पेलिंग नहीं आते, करेंगे क्या, ठीक। तो यहाँ पर आपको पुअर ग्रामर को यूज बिल्कुल नहीं करना है। योर ग्रामर, वट एवर वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, वट एवर थंबनेल, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, आपकी वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अवॉइड राइटिंग पोस्ट इन ऑल कैप्स, ऐसा नहीं कि कैप्स में लिखते रहो, जहां जहां रिक्वायरमेंट है इनिशियल्स को आप कैप्स मतलब कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, आगे के वर्ड्स को आप स्मॉल में लिख सकते हैं। डू नॉट एक्सेसिवली डिपेंड ऑन ऑटोमेटेड डीएम्स, ऑटोमेटेड डीएम्स मत रहो। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो टेलर मेड होते हैं, खुद से करे जाते हैं, तो उन पर हमें फोकस करना चाहिए। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, जरूरी नहीं है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस पर बिलीव कर लो, है हमारे बारे में ऐसा लिखा या इस प्रोडक्ट पे लोगों ने ऐसा ऐसा लिखा, नहीं। सोशल मीडिया पे दुनिया भर की वो आती है रील्स, इसको आगे फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। तो ऐसे ही हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो उसको हमें फॉलो करना ही जरूरी नहीं है। डू नॉट प्रोजेक्ट एज नो इट ऑल, आपको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना कि आपको सब कुछ पता है। अपीयरिंग एरोगेंट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज, अगर आप एरोगेंट दिख रहे हैं तो आपकी इमेज बहुत नेगेटिव जाएगी। आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत हम्बल, बहुत काम प्रेजेंट करना है खुद को। कंप्लेन नहीं करनी ऑनलाइन, है हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे को बॉस ने ऐसे बोल दिया, नहीं। ऑनलाइन कंप्लेंट करके ना कहीं खुद की ही वैल्यू को डिग्रेड करते हो, तो देयर इज नो नीड टू डिग्रेड योर वैल्यू, राइट। कंप्लेनिंग ऑनलाइन मेक्स बिजनेस लुक अनप्रोफेशनल। उसके बाद है ये आपके क्वेश्चंस है, ये वाला पोर्शन बच्चे है अगली क्लास में लूंगी। आज की क्लास में हमने मेन फोकस करना था डूज एंड डोंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि क्वेश्चंस है काफ़ी सारे हैं, तो हम जब ये चैप्टर को हमने अच्छे से कर लिया है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई हमें फुल मार्क्स चाहिए, अच्छे से चाहिए। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आ चुके हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए, वो आना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी आएगा जब आप बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई एमसीक्यूज हम सॉल्व बेसिकली करते कैसे हैं। आपने किस किस तरीके से आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ही मेरा एक्यूरेट आंसर है। कितनी बार हम लोगों के साथ हमने देखा है कि भाई ऑप्शंस में होते हैं दो, हमें एक जैसे लगते हैं तो हमें एक को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम किसको करें किसको ना करें। तो यही हमने आज एनालिसिस करना है कि भाई एक्यूरेट यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो दैट जब हम उसको सिलेक्ट करें तो मेरा प्रॉपर एग्जैक्ट मुझे फुल मार्क मिल जाए। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस क्रेडिटेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया।
इनमें से ऐसा कौन सा है जो सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस की, आपके ब्रांड की क्या बढ़ाता है? क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाता है। क्रेडिटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है बच्चे, आपके ब्रांड की क्या बढ़ा रहे हैं? वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब आप जो भी बता रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, वो बिल्कुल क्या है? वो बिल्कुल ट्रू है, एक्यूरेट है, और सब उसको बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, आपने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही है। इससे क्या डेवलप होता है? इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो बेसिकली हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं और दे भी रहे हैं, इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर। उसको सच होना चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये ही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऐसा क्या हम सोशल मीडिया पर डालें, मतलब बेसिकली इसमें से ऐसा क्या चीज है जिससे सोशल मीडिया पर आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है। तो जरा देखें, अगर आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, भाई कंपनी का काम तो है आपका फ्रिज का, बट फ्रिज में वो डबल डोर फ्रिज बना नहीं रहे, आपने कुछ बताया ही नहीं होगा कि हम फ्रिज बना रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशंस है क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिसलीडिंग भी होती है। तो यहां पर ये पॉइंट तो हमारा नहीं आना चाहिए भाई। इनकम्प्लीट प्रोफाइल हमारी क्या होनी चाहिए? हमेशा अप टू डेट और कंप्लीट होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा होमवर्क कंप्लीट करो, पहले जाके क्लास देखो। प्रोफाइल आपकी एक्टिव होनी चाहिए विथ करेक्ट इन्फो, यानी कि आपकी पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट हो। साथ साथ जो प्रोफाइल है वो क्या होनी चाहिए? एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए। एक्टिव प्रोफाइल मतलब यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नया आ रहा है, जो भी अमेंडमेंट्स आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप उसको अपने थ्रू खुद से देख रहे हैं। जो भी आपका पर्सन है असाइंड है, उस पर प्रॉपरली एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन इन द सेंस उसको प्रॉपरली वर्क किया जा रहा है उस पे, वो होती है हमारी एक्टिव प्रोफाइल। खुद से आप उस पर बाय वॉच किए हुए हो, दैट इज एक्टिव प्रोफाइल। तो यहां पर ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है भाई कि मेरी पर ट्रस्ट क्यों बनेगा? जब मैं एक्टिवली उस पर इन्वॉल्व हूं और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है। इसके बाद हम इसको मैं डॉट लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अभी तक ये वाला बेस्ट ऑप्शन आया। पोस्टिंग ओनली मीम्स, हम खाली मीम्स पोस्ट कर रहे हैं, हंसी मजाक का कर रहे हैं, लोग खुश होंगे देख देख के। अरे भाई, लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, लोगों को आपके बारे में जानना है, आपकी ब्रांड के बारे में जानना है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी इनोवेशंस हो रहा है, सब जानना है। तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। नॉट अपडेटिंग फॉर मंथ्स, आपने कोई अपडेट ही नहीं डाली मंथ्स तक, यानी कि क्या नहीं है यहां पर? यहां पर बच्चे हम लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो इसका एक ही मतलब है, आपकी जो एंगेजमेंट है लोगों की आपके साथ, वो कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाएगी, बंद होनी शुरू हो जाएगी, रुक जाएगी। तो लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? तो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, जो कि क्या है आप लोगों का? एक्टिव प्रोफाइल। ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, एनालिसिस करो, ऑप्शंस को देखो, उसको समझो, फिर आगे बढ़ो। ये मत कहना मैम फिर तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तो हम सीख रहे हैं, राइट? जब सीखते हैं तो इट टेक्स टाइम, बट जब हम सीख जाते हैं तो हम फिर बिगिनर से प्रोफेशनल बन जाते हैं, एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, प्रो बन जाते हैं। वो तभी बनोगे ना जब इसको करोगे। उसके बाद है बच्चे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन बिजनेस कंटेंट एंश्योर। बिजनेस कंटेंट में कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलर होना। अब रेगुलर होने का मतलब ये नहीं कि हर एवरी अदर सेकेंड आवर या 3 आवर्स में आप डाल रहे, नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब आप डेली कुछ ना कुछ न्यू, और रिपीटेटिवली नहीं कि भाई दोबारा से कुछ रीपोस्ट कर दिया, नहीं। समथिंग न्यू इज कमिंग रेगुलरली, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर देखो, जब हम रेगुलर कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा? उससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। अरे भाई, ऑडियंस क्यों कंफ्यूज होगी? उनकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए तो हम रेगुलर कंसिस्टेंट हो रहे हैं, नहीं जी।
ऑडियंस रिकॉग्नाइज करेगी और ट्रस्ट ब्रांड बनेगा। यही तो चाहते हैं भी, हमारी ब्रांड का नाम बने, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हम पर विश्वास किया जाए, हम पर ट्रस्ट किया जाए। तो यही होगा आपका ऑडियंस रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्ट दी ब्रांड। ओके, डॉट लगा लेते जी। मोर फॉलोअर्स इंस्टेंटली, भाई हम रेगुलर तो हमारे फॉलोअर बढ़ते रहेंगे, ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, विद गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट रहना है, ऑटोमेटिकली आपके जो भी फॉलोअर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट ये सोचो, मैंने जैसी ही वीडियो डाली, मैं रेगुलर हूँ, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, कोई फॉलोअर बैक नहीं करा, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। लेस एंगेजमेंट, हम रेगुलर रहेंगे तो लोग कम हमारे साथ जुड़ेंगे, एंगेज रहेंगे, अरे बिल्कुल नहीं। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है वैसे, सेकंड का ऑप्शन बी, दैट इज ऑडियंस रिकॉग्नाइजेस एंड ट्रस्ट दी ब्रांड। ठीक है, चलो गुड, आगे देखते हैं। शेयरिंग एंगेजिंग कंटेंट इंश्योर्स, जब हम ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो एंगेजिंग है, एंगेजिंग का मतलब जिसमें हमारे साथ लोग, बच्चे या हमारी ऑडियंस या हमारी कस्टमर्स या हमारे क्लाइंट्स उसमें जुड़ रहे हैं, तो शेयरिंग एंगेजिंग कंटेंट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है? स्पैमिंग फॉलोअर्स, कि बार बार रिपीटेटिव वही फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, नहीं यार। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं बार बार जिसमें लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है तो आप देख रहे होगे आपके कोर्स से रिलेटेड आपके पास अलग अलग वीडियोस आ रही है, कोई भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आ रही है। तो ऑटोमेटिकली ये वीडियोस क्या है, आपके साथ एंगेजिंग वीडियो हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही तो होगा भाई, आप दिखा रहे हैं कि भाई आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारा यही बिजनेस है। क्या हम फॉलोअर्स लूज कर देंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई भी नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। मेकिंग रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व, जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं किसी भी क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, अरे भाई तू क्या भाग रहा है यही रिलेशनशिप के चक्कर में यही भाग रहा है, कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, इनफैक्ट न्यू फॉलोअर्स के साथ, तो उसका मेन मेन पर्पस क्या है? तो मेकिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्व, अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या होगा इससे? इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट, क्या हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं? अरे भाई हमें तो प्रमोट करना है ना, हमें तो और से ज़्यादा हमारे को कस्टमर्स चाहिए। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को नर्चर कर रहे हैं, ओके। एग्जिस्टिंग कनेक्शन को मतलब एग्जिस्टिंग को कनेक्शंस को नर्चर करने का मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास अभी है, हम उनको और बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, देखो टारगेट हर बिजनेस को होता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का आपके पास जुड़ना। और क्या है? मिक्सिंग पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, हम पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप को मिक्स कर रहे हैं जिससे लोगों की हमारे साथ क्या बढ़े, लोगों की हमारे साथ कनेक्टिविटी बने। और कंप्लेनिंग ऑनलाइन, तो नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये दोनों, ये कोई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच नेटवर्क इज बेस्ट फॉर B2B बिजनेस? तो बच्चों जरा ये B2B वर्ड समझो, ऐसा बिजनेस जो बिजनेस सिर्फ बिजनेस से करता है। आप बोलोगे मैम ये क्या बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड बोल दिया, अरे रुको जरा, मैंने बोला बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि होलसेल का काम। एक होलसेलर अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स, आप जब भी किसी होलसेल की शॉप पे जाओगे वो सीधा पूछते हैं कितने पीसेस चाहिए, आप बोलते हो सर हमें तो एक ही चाहिए, तो कहेंगे हम सॉरी हम एक पीस नहीं देते, हमारा होलसेल का बिजनेस है, कम से कम 12 या इतने 24 आपको इतना लेना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा B2B यानी जब बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2C भी होता है, B2C होता है आप लोगों का बिजनेस टू कस्टमर, जब बिजनेस यानी कि कोई भी बिजनेस है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, यानी कि शॉप्स वाले हो गए, आप कहीं मार्केट में गए, वो आपका होता है B2C। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कौन सा नेटवर्क बेस्ट है B2B बिजनेसेस में? तो हम डायरेक्ट ही अप्रोच कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही मिल रहे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो देखो इंस्टाग्राम ना, इंस्टाग्राम तो वाइड स्प्रेड है, उसमें रील्स वगैरह है, उसमें तो इस तरीके का नहीं। आगे देखिए, वाह तो सेल्फ प्रमोशन है। लिंक्डइन
ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है जहां पर अलग अलग तरीके के अलग अलग हॉरिजन के लोग जुड़े होते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स होते हैं। वहां का कंटेंट सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही होता है, कोई पर्सनल कनेक्शंस नहीं इतने जुड़ते। जो भी कनेक्शंस होते हैं वो प्रोफेशनल कनेक्शंस होते हैं। तो यस, लिंक्डइन इज देयर। लेट्स सी नेक्स्ट। स्नैपचैट, अरे भाई वो तो एक एक मिनट के आप लोग अपडेट्स डालते हैं। टिकटॉक तो बैंड ही है और बाकी कोई रील्स का काम नहीं है। तो यस, फॉर B2B पर्पस विच नेटवर्क इज बेस्ट, दैट इज लिंक्डइन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉपर इंटरेक्शन विद ऑडियंस इंक्लूड्स, जब हम ऑडियंस के साथ प्रॉपरली इंटरेक्टेड है, प्रॉपर हमारी इंटरेक्शन हो रही है, हम डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? एग्रेसिव रिप्लाईज, एग्रेसिव यानी कि हमने पूछा और उन्होंने रिप्लाई किया, गुस्सा, ये वो, बिल्कुल एग्रेसिवली बैठे। गुस्सा इन द सेंस कि वो बैठे हुए हैं कि रिप्लाई करो ही करो। हम उनकी क्वेरीज को इग्नोर कर सकते हैं, करेंगे। या फिर ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो पोलाइट एंड फ्रेंडली रिप्लाईज एक्सपेक्ट करती है। हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई कस्टमर्स क्या करे, पोलाइटली और फ्रेंडली रिप्लाई करे। इट इज़ बट ऑब्वियस, इवन फोर्थ पॉइंट तक पूछने का भी नीड नहीं है। स्पैमिंग कमेंट्स यानी कि रिपीटेटिवली आपके कमेंट्स हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग पोस्ट। अगर हम कोई ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं अपने बिजनेस के, अपने ब्रांड के पेज पर जो इंफॉर्मेटिव है और जो क्या है, एंटरटेनिंग है, तो क्या होगा? आज ना ये पेन बार बार मेरे हाथ से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई? क्या हो गया, इतना क्यों नाराज हो आज मुझसे तुम? ठीक है, ऑडियंस बोर हो जाएगी। ये थोड़ी है भाई। अगर हम कुछ इंफॉर्मेटिव बात डाल रहे हैं तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी और लोग हमारे साथ जुड़े, अट्रैक्ट मोर अटेंशन। ओके, रिड्यूस क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी रिड्यूस कर देती है। अरे नहीं भाई, हमने तो सबसे पहले यही सीखा है कि भाई क्रेडिबिलिटी का मतलब यही है क्या, कि भाई क्या चाहिए हमें, तो सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। तो यस, तो ये भी नहीं, ऑल आर अननेसेसरी, बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज अट्रैक्ट मोर अटेंशन। इसके बाद आता है बच्चे एक्सेसिव रिक्वेस्ट फॉर लाइक्स, रीट्वीट्स, प्रोजेक्ट्स। जब बार बार रिक्वेस्ट आ रही है लाइक्स के लिए, जब हम बोल रहे हैं या रीट्वीट करो हमारे प्रोडक्ट्स को, बार बार कोई बोलते ना लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये कर दो। अगर इफ समवन इज सेइंग अगेन एंड अगेन इन द बिजनेस, आपको जैसे ही कोई कस्टमर का मैसेज है या कुछ भी आपने कमेंट देखा, आपने लिख दिया प्लीज रीशेयर या कुछ, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? खुद सोच के देखो, तुम अपनी जगह अपने आप को एज अ कस्टमर सोच के देखो, क्या तुम खुश होगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि तुम ऐसे नीडी टाइप आएगा? हमने क्या पढ़ा था डोंट्स में, नीडी इमेज ना, हमें नीडी इमेज नहीं दिखानी सोशल मीडिया पे। तो देखे कॉन्फिडेंस शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। नीडी इमेज, अरे भाई ये तो डायरेक्ट ही आ गया। प्रोफेशनलिज्म शो कर रहा है, बार बार बोल रहे हो ना, ट्रस्ट, अरे बिल्कुल भी नहीं। दैट इज, अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो ट्रस्ट के लिए आपको बार बार ये बोलना रीशेयर करो, रीपोस्ट करो, रिक्वायर्ड नहीं है। ओवर शेयरिंग कंटेंट में लेड टू, जब हम एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट कर दिया, अभी डाला, फिर 1 वीक और 2 वीक बाद हमने सेम कंटेंट रीशेयर कर दिया, तो क्या होगा उससे? बेटा फॉलोअर्स आते नहीं है, और इनफैक्ट जो होते हैं ना वो भी चले जाते हैं, उनको दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और वो कहेंगे भाई हम तो उधर जाके देख लेंगे, कम से कम वो रिपीट तो नहीं करे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं अपना। आपके ऊपर से उनका ट्रस्ट जाना खत्म हो जाएगा, उनको लगेगा इनके पास कुछ न्यू है ही नहीं, हमें तो कुछ न्यू चाहिए। देखो ऑडियंस है, आप खुद ऑडियंस हो। अगर मैं एक ही लेक्चर को फिर 1 हफ्ते बाद फिर से पोस्ट कर दूं, फिर से रीपोस्ट कर दूं, क्योंकि ये तो बार बार ये तो यही करे जा रहे हैं, हमने देखना ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, ओवर शेयरिंग कंटेंट में लेड टू, फॉलोअर्स को गेन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, लूजिंग फॉलोअर्स। ओके, ज्यादा एंगेजमेंट हो जाएगी? नहीं, नन नहीं, ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी आपका आ गया है, दैट इज लूजिंग फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास बच्चे, यूजिंग पुअर ग्रामर। इफ यू आर यूजिंग रॉन्ग ग्रामर, पुअर ग्रामर, आपने कुछ शेयर किया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गई है, सेंटेंस ही चेंज हो गया है,
कोई कनेक्टर मिस हो गया आपसे, तो यहाँ पर अगर हम ग्रामर ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही गलत जा रही है ना बेटा, तो वो मिसलीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, अगर ग्रामर पुअर होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि लोगों का आपसे विश्वास हटेगा? हाँ जी। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या पोस्ट वायरल होगी? नहीं, पोस्ट वायरल नहीं होगी। नेगेटिव इमेज इज ऑफ नो यूज, राइट? तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी, दैट इज रिड्यूसेस क्रेडिटेबिलिटी। उसके बाद है बच्चे ऑटोमेटेड मैसेजेस शुड। अब ये ऑटोमेटेड मैसेजेस क्या होते हैं? ऐसे मैसेजेस जो ऑटोमेटिकली प्रीडिफाइंड भेजे जाते हैं अपने कस्टमर्स को रिगार्डिंग कुछ भी न्यू आ रहा है या कोई फेस्टिवल का है या कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये जो मैसेजेस होते हैं उसको बहुत सोच समझ के भेजना होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है। हो सकता है इंस्टाग्राम पे मिक्स ऑडियंस है, हो सकता है लिंक्डइन पे ओनली प्रोफेशनल्स है। तो जिस तरीके की ऑडियंस होती है, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, जिस तरीके का नेटवर्क होता है, उसी तरीके का मैसेज हमें ऑटोमेटेड करना होता है। तो क्वेश्चन ये है, ऑटोमेटेड मैसेजेस शुड बी सेम ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स? बिल्कुल नहीं। बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच नेटवर्क? ओके, हर नेटवर्क के लिए कस्टमाइज होना चाहिए। नेवर बी सेंड, कभी नहीं भेजने चाहिए। ऑडियंस इग्नोर कर दो। अरे भाई, ऑडियंस को कैसे इग्नोर कर देंगे? तो चलिए, ये आपका इसमें आ गया। नेक्स्ट है बिलीविंग एवरीथिंग विदाउट वेरिफिकेशन। अगर आप बिना वेरिफिकेशन के हर बात पे बिलीव करने लग जाओगे सोशल मीडिया पे जो है, और आप उसको पोस्ट कर दोगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आप पर ट्रस्ट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके बिजनेस को मिसलीड हो जाएगा? बिल्कुल। लोग कहेंगे क्या इन्होंने खुद तो रिसर्च की नहीं और आ गए हैं। एंगेजमेंट बढ़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, नन। ठीक। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिंग एज नो इट ऑल। आप ये दिखा रहे हो हमें कुछ मत बताओ जी। आपकी ऑडियंस आपसे कह रही है कुछ भी, आपकी ऑडियंस कह रही है सर आपके प्रोडक्ट में ना ये जो पैकेजिंग है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आपका एक ब्यूटी ब्रांड है और स्किन केयर ब्रांड है, बट आपकी जो पैकेजिंग है, जब तक वो सनस्क्रीन आता है वो लिक्विड है और वो मेल्ट हो जाता है, या पैकेजिंग सही ना होने की वजह से वो लीक कर रही होती बॉटल। तो आप बोलते हैं हमें मत बताओ, हमने अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यही प्रोजेक्ट करो ना हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? लिखो कमेंट में। ऑब्वियसली नेगेटिव। देखो, क्रिएट्स पॉजिटिव इमेज? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएट्स नेगेटिव इमेज? हाँ जी। इंस्पायर्स ऑडियंस? क्या ऑडियंस को इंस्पायर करेगा? बिल्कुल नहीं। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। द आंसर इज नेगेटिव इमेज हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोशल मीडिया पे अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं ये ऐसा है, प्रोडक्ट में ये है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, तो आपकी ब्रांड के साथ अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोफेशनल है ये? कुछ पढ़ा था ना? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे? नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑफ नो यूज, नन। द करेक्ट आंसर इज अपीयर्स अनप्रोफेशनल। तो यस बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमने किए हैं आपको अच्छे से आते ही थे, क्योंकि आपने क्लास अच्छे से ली है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। बाय।